नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं नवग्रह व्यवस्था के दो ऐसे ग्रह के बारे में जो सर्वाधिक दीर्घकालिक हैं। कर्म कारक शनि और धर्म कारक देवगुरु बृहस्पति। ये दो ऐसे प्लेनेट हैं नवग्रह व्यवस्था के कि इनकी गति और ग्रहों की अपेक्षा बहुत ही मध्यम होती है। तो आज न केवल युति के बारे में बात करेंगे बृहस्पति और शनि की, बल्कि उससे जुड़ी हुई और भी जो युतियां हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रभावशाली संबंध बोला गया है ग्रहों के, उस पर भी बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे युति के बारे में, जो मैंने आपको बृहस्पति और शनि के बारे में बताया। दूसरा जो बताएंगे हम आपको वो है गुरु और शनि का नवम पंचम संबंध, जिसे ट्राइन संबंध भी कहते हैं, त्रिकोणगत संबंध। ठीक है, त्रिकोणगत संबंध जिसे कहते हैं। ठीक है, 159 में अगर गुरु और शनि है तो ये त्रिकोणगत संबंध हो गया। तीसरा मैं बताऊंगा आपको गुरु शनि का द्विद्वादश संबंध। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठा है, या शनि यहाँ बैठा है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो ये हो गया द्विद्वादश संबंध। और चौथा मैं आपको बताऊंगा गुरु और शनि का समसप्तक संबंध। समसप्तक संबंध क्या होता है? गुरु यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठे हैं, या शनि यहाँ बैठे हैं और गुरु यहाँ बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे से सातवें भाव में अगर होंगे तो इसे समसप्तक संबंध कहा गया है। ठीक है, पांचवा जो है वो गुरु और शनि का तृतीय एकादश संबंध। अब तृतीय एकादश संबंध कैसे बनता है? जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं तो शनि यहाँ बैठे हैं, तृतीय एकादश संबंध बना ना, या शनि यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ बैठे हैं, इसे कहते हैं तृतीय एकादश संबंध। छठा जो मैं आपसे बात करूंगा वो है गुरु और शनि का दोनों वक्रत्व प्रभाव। जन्म कुंडली के अंदर अगर दोनों वक्री हैं, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं, तो इसको फलित ज्योतिष में कैसे देखना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं सातवां बात करूंगा गुरु और शनि के आगे वाले भाव में। मान लीजिए ये तो कवर हो गया, शायद ऑलमोस्ट कवर हो गया आगे वाले भाव में। आठवां जो है वो गुरु और शनि का केंद्रगत संबंध। अब केंद्रगत संबंध कैसे होगा? तो गुरु यहाँ बैठे हैं तो शनि यहाँ बैठ गए। ठीक है, या गुरु यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठ गए। ठीक है, या गुरु यहाँ बैठे हैं तो शनि यहाँ बैठ गए, तो इसे कहते हैं केंद्रगत संबंध। ये सारा संबंध जो है इस विषय पे आज हम संपूर्ण चर्चा आपके साथ गुरु और शनि का करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले बात करते हैं गुरु और शनि के युति के बारे में। ठीक है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और शनि किसी भी एक पर्टिकुलर भाव में है तो इसे युति कहा गया है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में इसे युति कहते हैं। देखिए शनि जहां कर्म कारक जिसे कहते हैं, शनि क्या है? कर्म कारक है, आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस सृष्टि में क्या करने आए हैं, आपके निहित कर्म क्या है, ये शनि प्रदर्शित करता है। सिर्फ काम को, करियर को नहीं शनि प्रदर्शित करता है, बल्कि आप जीवन में क्या क्या कर्म करेंगे वो शनि प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और कर्म कारक के साथ अगर धर्म कारक बृहस्पति की युति हुई है तो इसे ही तो कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग इसे ही तो कहते हैं, मतलब भाग्य और कर्म। बृहस्पति क्या है? आपका भाग्य है ना, बृहस्पति आपका ब्लेसिंग है, और सैटर्न क्या है? आपका कर्म है, आपका करियर है। तो ऐसे जातक जन्मजात करियर में अच्छा करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सफलता में, थोड़ी सी ही कर्म में इन्हें असीम सफलता मिल जाती है। इसलिए बृहस्पति शनि की युति को बहुत ही भाग्यवान योग कहा गया है। हाँ, निश्चित तौर पे बृहस्पति की एक राशि द्वादश भाव में पड़ती है और बृहस्पति की एक राशि, माफ कीजिएगा, शनि की एक राशि एकादश भाव में पड़ती है। तो ये द्वादश से द्वादश वाला भाव है, इसका भी प्रभाव पड़ता है इस युति में, लेकिन इसका भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि 9-10 का कॉम्बिनेशन होता है ना, धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। यहाँ पे व्यय और आय का भी योग हो गया। ठीक है, इस चारों घर को रोल करते हैं ना शनि और गुरु। ठीक है, तो इस चारों घर को प्रभाव देंगे। इसलिए इस युति को देखते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान दें कि डिग्री वाइज ये ग्रह कितने दूरी पर है। ठीक है, डिग्री वाइज देखना बहुत जरूरी है। चलित चक्र में जरूर देखें कि गुरु और शनि क्या इकट्ठे बैठे हैं, या चलित चक्र में श्रीपति पद्धति में वो आगे चले गए, एक दूसरे को छोड़ दिए। D9 में देखें कि D9 के अंदर क्या युति D9 के अंदर भी बन रही है, D10 के भी अंदर बन रही है। ठीक है, क्लोज कंजक्शन होगा तो वो सारे वर्गों में बनेगा, पर अगर डिग्री वाइज दूर रहेंगे तो वो सारे वर्गों में नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी युति को देखते वक्त आपको सर्वप्रथम
डिग्री देखना है, ठीक है। डिग्री देख के ही आप कंजंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये युति होगी तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस का मालिक है ना, बृहस्पति लिक्विडिटी का कारक है, तो लिक्विडिटी के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, मंत्रणा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में आपको अच्छी रुचि रहेगी और इसी से ही आपका करियर डेवलप होगा, ठीक है। तो इस युति को इसलिए महाभाग्यवान युति कहा गया है, ठीक है, बृहस्पति और शनि की युति को, ठीक है। अगर मैंने बोला था कि ठीक है आपकी कुंडली में युति नहीं है, ठीक है, अगर युति नहीं है तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए शनि यहां बैठे हैं तो गुरु यहां बैठ जाए, ठीक है, या गुरु यहां बैठ जाए, ठीक है। तो ये भी ट्राइन युति माना जाएगा, ट्राइन प्रभाव माना जाएगा, ये भी युति ही है। ये 100% रिजल्ट कर रही है तो ये 75% रिजल्ट करेगा, ठीक है, तो इसे भी युति ही कंसिडर करेंगे। या शनि यहां बैठ, या शनि यहां बैठे तो गुरु बैठ गया ना, या गुरु यहां बैठे हैं तो यहां शनि बैठ जाए, ठीक है, यहां शनि बैठ जाए, ठीक है। तो इसे भी त्रिकोणगत संबंध कहा गया है, त्रिकोणगत संबंध जिसे नवम पंचम संबंध कहा गया है, ठीक है। तो इसे भी युति ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल युति के तरह ये प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन ये प्रभाव जो है 75% जरूर करेगा, ठीक है। इसे त्रिकोणगत संबंध कहते हैं, ठीक है। तीसरा मैं बात करूंगा द्विद्वादश संबंध। अगर ये सिर्फ शनि के साथ लागू होता है, अगर आपकी कुंडली में शनि किसी भी पर्टिकुलर भाव में कहीं भी बैठे हैं, मैंने लग्न में लिखा, ठीक है, शनि के बगल में अगर गुरु यहां आ जाए, ठीक है, शनि के बगल वाले भाव में गुरु आ जाए, गुरु यहां आ जाए, गुरु यहां आ जाए, ठीक है, गुरु यहां आ जाए, ठीक है, या गुरु यहां आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया द्विद्वादश संबंध। शनि के बगल में कर्म कारक के बगल में कौन है, धर्म कारक है, ठीक है। तो ये ऐसा जातक भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो भी मैंने क्षेत्र बताया उस क्षेत्र में राइज करते हैं। ये त्रिकोणगत संबंध मैंने बताया ही, ये हो गया तृतीय एकादश संबंध, या गुरु यहां आ जाए, ठीक है, ये भी हो गया तृतीय एकादश संबंध, ये भी हो गया तृतीय एकादश संबंध, ठीक है। इस युति को देखते वक्त अगर कंडीशन, ये देखिए केंद्रगत संबंध हो गया, शनि और गुरु का केंद्रगत संबंध है, गुरु यहां आ जाए, ये गुरु यहां आ जाए, ठीक है, ये गुरु यहां आ जाए, ठीक है। यह समसप्तक संबंध हो गया, गुरु शनि को देखा, शनि ने गुरु को देखा, ठीक है, इसे समसप्तक संबंध कहते हैं। अगर ये किसी तरह की स्थिति बन रही है या कुंडली के अंदर गुरु और शनि वक्री हो जाए, ठीक है, कुंडली के अंदर गुरु और शनि वक्री हो जाए, तो वक्री कौन करता है, ये आपको पता ही है, वक्री करता है सूर्य। सूर्य अपने प्रभाव से ग्रहों को वक्री और अस्त करता है। जब सूर्य से दूरी जो ग्रह जाता है ना, तो वो वक्रत्व को प्राप्त होता है, और सूर्य से नजदीक आने पे ग्रह अस्तगत हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य को देखिए कि सूर्य उस कुंडली में किस भाव का स्वामी है। मान लीजिए त्रिकोणाधिपति है, ठीक है, धनु लग्न की पत्रिका है, त्रिकोणाधिपति है सूर्य, और बृहस्पति शनि की युति हो जाएगा, ठीक है, तो वो त्रिकोण के स्वामी से वक्री हुआ है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अच्छा रिजल्ट करके जाएगा। पर जहां पे मकर लग्न की पत्रिका है और मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश हो जाते हैं, ठीक है, सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे, अष्टमेश होने से अष्टमेश के द्वारा वक्रत्व को प्राप्त करना बृहस्पति और शनि को, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो कुंडली में जब ये युति बन रही है ना, तो ये चीजों को जरूर देखनी है कि इस तरह से भी युति ग्रह बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि साथ में बैठे हैं तो ये युति कंसिडर होगा। इसे तो युति कहा गया, ये 100% है, इसमें 100% मानिए, इसमें 75% मानिए, ठीक है, इसमें 75% मानिए आप, ठीक है, इसमें क्या है, ये 50-50% वाला बात है, ठीक है, इस तरह से कंसीडर कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया युति है, तृतीय एकादश संबंध भी शनि का बहुत बढ़िया युति है, ठीक है। तो जन्म कुंडली में जब भी आप किसी युति को देखें या आपको करियर देखना है, किसी का ब्राइट कैरियर देखना है, तो शनि और गुरु उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उच्च शिक्षा की योग कुंडली में यही रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी युति को देखते वक्त आपको ये जरूर फॉर्मूला लगाना है कि जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ना, शनि और गुरु का नवम पंचम संबंध, शनि और गुरु का द्वितीय संबंध, शनि और गुरु का समसप्तक संबंध, शनि और गुरु का तृतीय एकादश संबंध, शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, ठीक है। पर इसमें क्या देखना है कि आपको किस भाव के स्वामी से वक्री है, और गुरु और शनि के आगे वाले भाव में कौन सा ग्रह है, शनि के आगे वाले भाव में सबसे पहले, ठीक है, गुरु और शनि का केंद्रगत संबंध, ठीक है, ये केंद्रगत संबंध।
अब इसमें से कहीं से भी केतु आ जाएगा, मान लीजिए गुरु और शनि की युति बन रही है, यहाँ पे केतु आ गया तो यहाँ पे राहु चल जाएगा। ये चीजों को विलंब करेगा, ये चीजों को विलंब करेगा। नकारात्मक प्लेनेट जैसे ही आएंगे, जैसे केतु का डिटैचमेंट है ना, तो ये क्या करेगा, पहले कामों में ब्रेक लगा देगा, दूसरा काम में सफलता होगा। ठीक है, 36 साल के बाद सफलताएं मिलेगी जब केतु आएगा। मंगल यहाँ पे आ जाएगा, मंगल आया तो यहाँ पे गुरु को भी बल मिल जाएगा और शनि का शत्रु होने के कारण गुरु यहाँ पे बली हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ज्यादा कोई छोटा काम नहीं करेगा, बड़ा काम करेगा। ठीक है, निर्माण के कार्यों में आ जाएगा, उससे फाइनेंस इकट्ठा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य अगर आ गया, कंबस्ट नहीं होना चाहिए, अगर सूर्य आ गया, ठीक है, सूर्य आ गया, सूर्य आएगा तो सूर्य शनि की युति बन गई और गुरु सूर्य का युति बन गया। ये शिक्षक योग बना दिया और सूर्य शनि का सरकारी नौकरी वाला योग बना दिया। तो ऐसा ज्यादा शिक्षक बन सकता है, ठीक है, प्रोफेसर बन सकता है। ठीक है, सरकारी नौकरी का योग बन गया ना, या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है ना, या केंद्रगत संबंध हो गया, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो किसी भी युति को बताते वक्त आपको ये सब चीजों को ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं शुक्र शनि की युति के बारे में बताऊंगा और शुक्र शनि की संपूर्ण व्याख्या मैं आपके साथ करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद।